वहीं शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अतरौली यूपीसीएस के तत्वाधान में अंडर 19 क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी के सभी मैचों में शानदार प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं ने प्लेयर चॉइस एकेडमी के हितेश कुमार का चयन अंडर 19 यूपी कैंप के लिए किया गया है। और खबर मिलते ही नगर के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। राष्ट्रीय खिलाड़ी संदीप शर्मा, राकेश गौतम, गौरव शर्मा आदि ने हितेश कुमार के चयन पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं खबर संभल से, जहां पर महिला की देर रात हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि मृतक के शरीर पर चोटों के कई निशान भी हैं और डॉग स्क्वाड की टीम मृतक महिला के देवर को पकड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गाँव रायपुर का बताया जा रहा है। श्रीमती अनीता, वाइफ ऑफ संजीव कुमार यादव, निवासी ग्राम रायपुर थाना गुन्नौर की मृत्यु संदिग्ध स्थितियों में हो गई। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। इनका विवाह 14 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि पति से अलग रह रही थी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधि कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए प्रकरण में अगली विधि कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, स्टील लाइन और कई विशाल पेड़ गिर गए हैं। आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान में आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं धान और गन्ने की फसलों में भी भारी तबाही देखने को मिली है। अच्छा, क्या ये भी तूफान आया? ये तूफान आया था, तूफान में मकान फट गया। कैसा तूफान था? तूफान बहुत भयंकर तूफान था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? करीब बहुत नुकसान हो गया, क्या इसकी वो करी जा सकती है तुलना। आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान मकान ढहा पड़ा है, हमारा दीवार गिरी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सब टूट गए। इस तरह 1:30 बजे करीब हमारे गांव में तूफान आया, उसमें करीब 30-35 घर को क्षति हुई है, भारी क्षति। किस तरीके का तूफान था? तूफान था, एक तरह का बवंडर टाइप तूफान था। कितनी चौड़ाई होगी? कितनी चौड़ाई होगी 50-100 मीटर। अच्छा, कितने मकान और बागों में, फसलों में, 20-30 मकानों में सबकी छत, दीवार सब ढह गई। तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर? प्रशासन के क्या कहते हैं, लेखपाल मौके पर मौजूद है। वहीं लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिस वजह से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ सिटी संदीप कुमार सिंह, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह समेत कई अधिकारियों ने टावर पर चढ़े व्यक्ति को नीचे उतरकर अपनी समस्या बताने को कहा। वहीं खबर राजस्थान के जालौर से, जहां पर रेलवे स्टेशन जालौर पर मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर जोधपुर रेलवे मंडल प्रबंधक से जालौर रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ी संघर्ष समिति ने महत्वपूर्ण समस्याओं को बताया है, जिसमें मुख्य कोच डिस्प्ले लगाना, टीन शेड बढ़ाना और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई, जिसमें टीन शेड लगाने की स्वीकृति हाथों हाथ दे दी गई है और बाकी मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं खबर औरैया से, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जमीन जाने वाले युवक को मुआवजा तो मिला, लेकिन उसके खाते से रकम गायब मिली। वहीं जब इसकी जांच शुरू हुई तो ये पता लगा कि एक सेंट्रल बैंक में काम करने वाले कर्मचारी और बैंक में काम कर रहे अन्य लोगों की मदद से युवक के खाते से करीब 6 लाख रुपयों को साफ कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने बैंक कर्मी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना छलदा के अंतर्गत एक सुरेश चंद उर्फ बदन सिंह ये शिकायत करता है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मुआवजे के रूप में कुछ पैसे मिले थे, पर जब इन्होंने चेक किया तो उनके खाते में केवल 1400 रुपए शेष थे, जबकि उसमें लगभग 6.5 लाख रुपए उनका बैलेंस था। इसके ऊपर मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत करने का आदेश निर्गत किया गया। अभियोग पंजीकृत किया गया समीचीन धाराओं में, जिसमें क्राइम की टीम गठित की गई, एसओजी को लगाया, सर्विलांस को लगाया, क्योंकि ये बैंक के माध्यम से पैसे निकले थे। तो इसका पूरा वर्कआउट करने के लिए कहां से पैसे निकले, विभिन्न एटीएम से कुछ रुपए 10,000, 20,000, 50,000 ऐसी मात्रा में पैसे विड्रॉ किए गए थे। इस पूरी घटना का जब सर्विलांस के माध्यम से
अनावरण किया गया तो कहानी ऐसे निकल के आई कि एक बैंक जो चिन्हांकन हुआ अभियुक्त का कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट होते हैं जो बैंक फैसिलिटीज जो है गांव में लोगों को उपलब्ध कराने के लिए एक स्कैनर लेकर जाते हैं और बैंक के अकाउंट का अगर किसी भी अभियुक्त का किसी भी व्यक्ति का उसमें थंबप्रिंट से बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आती है, उनके बैंक के खाते की पूरी जानकारी उनके पास रहती है। लैपटॉप बरामद हुआ, फिंगरप्रिंट स्कैनर फिंगर जो कि ये बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के रूप में उपयोग करते हैं वो बरामद हुआ और स्कैनर और प्रिंटर बरामद हुआ, जिससे इनके द्वारा कई ऐसे और लोग हैं जिनके साथ भी घटनाएं की जा सकती हैं उसकी वही खबर औरैया से है, जहां पर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते फायर ब्रिगेड स्टेशन की दीवार गिर गई है। दीवार गिर जाने से तालाब का पानी फायर ब्रिगेड स्टेशन के अंदर बुरी तरीके से भर गया, जिसके बाद स्टेशन से सभी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और फायर कर्मचारियों की माने तो पानी भरने से लगभग 10 लाख का नुकसान हो चुका है। रात के करीब 1:30 बजे लमसम पीछे की दीवार फाट गई, जिससे सब गृहस्थी सब सामान कम से कम 2 लाख रुपए और पूरे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां डूब गई इधर और पूरा कंप्यूटर सिस्टम पूरा सबका सब डूब गया, सब एकदम बहुत लंबा नुकसान। कितना नुकसान हुआ होगा लमसम? अब मेरी समझ में तो कम से कम नुकसान 10 लाख का। तो आपने अभी प्रशासन से कोई देखने आया, मौके में नहीं आया? यहाँ कोई नहीं आया, वैसे बता दिया गया है, हमारे दरोगा जी ने सबको अवगत करा दिया है। कहना ये चाहेंगे कि यहाँ अगर कोई व्यवस्था पहले से होती, शासन प्रशासन के आदान प्रदान पत्रों का होता रहा, लेकिन मिट्टी भराव जल भराव नहीं हो पाया, इसलिए पूरे मोहल्ले का सब पानी आके तालाब में आता है और तालाब को दीवार बार बार टूट जाती है। तो जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं, नाला नहीं खोदेगा, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता भैया। ये हमारा फायर सर्विस स्टेशन है, इसके जस्ट पीछे एक तालाब है, इसमें शहर के काफ़ी जगहों से नालों से नहरों से पानी आता है। कल बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, उससे जो पीछे की दीवार है वो टूट गई है। वो दीवार गिरने से तालाब का सारा पानी इसमें आ गया है और अभी रेस्क्यू के लिए हमने 5-6 फायर टेंडर्स लगवाए हैं, जिससे वो सक्शन करके पानी बाहर निकाला जा रहा है। वहीं फिरोजाबाद में वार्ड नंबर 62 में नाली का गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में वहां की जनता अपने काम को नहीं कर पा रही है और बच्चे इस गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। वहीं समस्या को लेकर मौजूदा पार्षद का भी कोई ध्यान नहीं है। दूसरी ओर वार्ड की किन्नर मम्मी ने लोगों की परेशानी सुनी और नाली का कार्य कराने का आश्वासन भी दिया। ये पानी भरा हुआ है, मौजूदा पार्षद था जो, उससे आपने कहा अभी तो कोई है भी नहीं मेरे पास, तुमसे कहते हैं बुलवाया गया नहीं। इनको बुलाया इन्हें बुलवाया और क्या कहते हैं पंपी को। अच्छा, वार्ड नंबर इस बार से जो खड़ी हो रही है तो आप अपनी बार वोट किसको दोगी? पंपी खड़ी हुई, पंपी को जाएंगे जब मालूम पड़ेगी, जब खड़ी हो रही है जब तो मैंने वोट देंगे, हमें तो मालूम भी नहीं को। वजह ये बगल में जो खाली फ्लोर आप देख रहे हो जी, ये नीलकमल ब्रांडा जो है जी नाम उनका, उनसे मैं कई बार दरवाजे भी गया, दुकान पे भी गया, पंचायत से बात करी, उनसे बच्चे आगे कुछ में भी कर जाते थे, भतीजे कर जाते थे, लेकिन उन्होंने भराव की सुनवाई नहीं करी रखती बड़ी। नाली का पानी कट जाता था, मैं गली में लोगों से लड़ता आता, उसको रोक लगा लेता था, मगर आज की स्थिति नुकसान पे बात आ गई, मेरे बच्चे बच गए, मैं बच गया। मेरा यही कहना है, जो विकास करे उसको वोट देना चाहिए। मम्मी जी इसके योग्य हैं और अपनी तरफ से भी हेल्प करेंगी और माननीय नूतन राठौर जी से भी अपील करेंगी कि विकास के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मदद करें, यही करेंगे। पम्मी ये किन्नर समाज से हैं? हाँ, किन्नर और आप भी हैं? बिल्कुल ठीक है, तो उसमें मतलब क्या ऐसा रहेगा कि वो पम्मी मदद करें लोगों? देखिए, नगर निगम में जो बोलने वाला होता है व्यक्ति, वही मांग सकता है, वही विकास करा सकता है। मम्मी जी योग्य है इसके बोलने लायक, तो वो इस काम को पूरी तरह से अच्छी तरह। वहीं खबर बांदा से, जहां पर गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया और इस दौरान गांव के हर वार्ड में जाकर पशुपालकों से अनुरोध किया गया कि पशु को खुला ना छोड़े, क्योंकि इससे किसानों को काफी परेशानियां होती है। इसके साथ ही लंपी वायरस को लेकर भी कई तरह की जानकारियां दी गई। ये कार्यक्रम जो है अन्ना गौवंश जो सड़कों पे बैठा हुआ है, ये जनता से आह्वान कर रहे हैं ग्राम पंचायत मवई में कि वो अपने अपने पशुओं को बांध लें, ताकि ये सड़कों पे जो हादसे हो रहे हैं और जो एक्सीडेंट में बहुतों की मृत्यु हो जाती है,
गायों की मृत्यु हो जाती है उसमें कमी लाई जा सके, इसलिए ये गौरक्षा समिति लगी हुई है। इस अभियान को पूरा करने के लिए ये अभियान चलाकर सभी ग्रामवासियों को जागरूक किया गया है और प्रत्येक गांव में हमारी गौरक्षा समिति टीम पहुंचकर प्रत्येक ग्रामवासी को समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने गायों को बांध के रखें, बाहर मत छोड़ें, जिससे किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। इससे हम लोग एक अभियान चलाकर लोग जागरूक कर रहे हैं, ग्राम प्रधान, सचिव सभी के माध्यम से बुलाकर सभी को यहाँ संगोष्ठी लगाई जा रही है बराबर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। विश्व गौरक्षा जो अन्ना पशु उनका कार्यक्रम गांव-गांव चल रहा है, उसी के तहत हमारी ग्राम पंचायत मौजूद में भी पूरे गांव को अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह से संदेश देना चाहिए यहाँ के लोगों को? अपने अपने जानवर सुरक्षित कर लें, फिर जो बचे उनको हम गौशाला में सुरक्षित करेंगे। तो सरकार की मंशा वही खबर बांदा के कमासन क्षेत्र से जहां पर आकाश बिजली की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मवेशियों की भी मौत हुई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमंत बिसे ने बताया है कि अक्षरील निवासी उमरेंद्र सिंह की हालत अत्यधिक नाजुक होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जबकि बाकियों का इलाज जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Back